वनस्पति जगत में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वनस्पति जगत के कुछ उलझे हुए पहलू को आप लोगों को सहज ढंग से समझा रहे हैं। ये मक्के का प्लांट जो आप देख रहे हैं, मैंने इससे पहले भी कई वीडियो बनाया है इस पर, और ये हमारे टेरेस गार्डन में लगा हुआ मक्के का प्लांट है। और आप लोगों को मैंने बताया कि मक्के के जो प्लांट होता है इसमें नर और मादा दोनों अंग जो है वो एक ही प्लांट में विद्यमान होता है। तो आज मैं दोनों को डिफरेंशिएट करके आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये जो ऊपर में जो आप ये देख रहे हैं, ये हिस्सा जो देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है ये इसमें इसको पुंकेसर कहा जाता है, यानी ये इसका मेल पार्ट होता है। इसमें पॉलन बनता है। और ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये अभी मक्का इसमें निकल रहा है, देख रहे हैं। और इसमें मूछधारी की तरह आपको दिख रहा होगा, ये बाल के तरह रेशा जो है ये इसका स्त्री केसर है, ये इसका फीमेल पार्ट है। तो पुंकेसर और स्त्री केसर, तो वास्तव में इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, अभी आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें परागकण जो होता है वो हवा के झोंके से इस हिस्से पर में गिरता है। ये जो बाली बन रहा है, बाली पर में जो ये आप मूछधारी देख रहे हैं, प्रकृति का अद्भुत ये रहस्य है। इसको सहज ढंग से आप ऐसे समझें कि वो हवा के झोंके से परागकण इस पर में गिरता है। ये जो बाल दिख रहा है इस पर भी गिरता है, और इसमें जो परागकण इस पर में जो इसका मेल पार्ट से जो पॉलन गिरता है इसके ऊपर में, तभी इस बाली में जो है वो दाना बन पाता है। इसको आप इस तरह से समझें कि अगर अभी ये इस बाली के ऊपर में जो ये जो बाल के तरह रेशा जो है, इसको अगर काट के हटा दिया जाए, ये इस हिस्सा को अगर काट के हटा दिया जाए अभी, तो इसमें कदापि दाना बन ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ समझना, बॉटनी के स्टूडेंट अक्सर समझते होंगे। अगर नहीं समझते होंगे तो आज का ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और ये वीडियो मैं उन सभी के लिए मैं बना रहा हूँ। सभी आदमी ये बात समझे। कभी कभी क्या होता है कि फार्मर इस बात को समझ नहीं पाते हैं, और कुछ फार्मर ऐसे होते हैं कि वो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको वो अभी जैसे निकला है उनको काटना शुरू कर देते हैं, काट के फेंक देते हैं। नहीं काटना चाहिए। अगर आप उसको काट दोगे आपका प्रोडक्शन एकदम बिल्कुल प्रभावित होगा, आपका प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो ये चीज़ जो है ये आप लोगों को समझना चाहिए कि प्रकृति ने जो कुछ भी प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ है वो प्रकृति के द्वारा ही ये सब निर्धारित होता है, और प्रकृति ही ये सब प्रदान करता है। तो कदापि ऊपर वाले जो फूल होता है, जब तक ये फूल से ये परागण की क्रिया जब तक नहीं होती है, इसको आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करें। हवा के झोंकों से उसमें से परागकण इस पर में गिरता है। अब देख रहे हैं, ये प्रकृति का ही अनोखा वरदान है कि ये इसमें बाल इसके ऊपर में लगा हुआ है, ताकि ये पॉलन अगर ऊपर से नीचे गिरेगा, ये ऊपर वाले हिस्से से, ये फ्लावर से जब पॉलन इस पर में गिरेगा तो इसमें पॉलिनेशन अपने आप हो जाएगा। ये हवा के झोंका से होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि इस के ऊपर में बहुत सारे बीज, यानी मक्खी भी इसके ऊपर में आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर में मक्खी भी बहुत है। मधुमक्खी कह सकते हैं, शहद वाला मक्खी, वो सब भी आ जाता है इस पर में। तो ये चीज़ समझना बहुत आवश्यक होता है कि ये प्रकृति ने जो कुछ भी ये बनाया है इसका कुछ न कुछ रहस्य होता है। ऊपर वाला जो है उसको हमारे मिथिला में इसको धनशीशा कहा जाता है, ऊपर वाले को, और नीचे में जो ये होता है इसको बाली कहा जाता है। अभी इसमें बाली निकलना शुरू हुआ है, और कुछ दिनों के बाद ये बाली जब मैच्योर हो जाएगा तब इसमें पॉपकॉर्न यानी मक्के का सीड इसमें बनना शुरू हो जाएगा। तब उस सीड से में ही दाना बनता है, और दाना बनने के बाद फिर वो फसल तैयार हो जाता है। तो इस तरह की जो क्रियाकलाप है वो क्रियाकलाप निरंतर
इस फसल पर में ये होता रहता है। जब तक ये पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक इसके साथ छेड़छाड़ कदापि ना करें। आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाया कि पुंकेसर क्या होता है। पुंकेसर नर अंग होता है, स्त्री केसर जो है वो मादा अंग होता है। पुंकेसर ये होता है और स्त्री केसर ये होता है, और इन दोनों के संयुग्मन से ही यहाँ पर में गैमेट्स बनता है, यहाँ पर में पॉलिनेशन होता है और इसमें दाना बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलो इट and subscribe my channel.